गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का हतमी प्लान तैयार। 1 नवंबर से किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। जहां भी गैर कानूनी अफराद मुकीम है उनकी मुकम्मल तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले मरहले में उन्हें निकाला जाएगा। जिनके पास कोई दस्तावेजात नहीं, गैर कानूनी अफराद के खिलाफ उनके लिए आर्जी कैंप कायम कर दिए गए हैं। गैर कानूनी अफराद की सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। जिसने पाकिस्तान आना है वो वीज़ा लेकर आए। हर ख़ानदान को 50,000 रुपये अफ़गान करेंसी में ले जाने की इजाज़त होगी। हम एहसान और मेहमान फरामोश नहीं हैं, मोहसिनों को याद रखते हैं। सियासी पार्टियों और रहनुमाओं को थ्रेट्स हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। क्या आपको नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार है? अदालत का नैब से एक बार फिर सवाल। बिल्कुल नहीं, हमें गिरफ्तारी दरकार नहीं है। अपीलें बहाल करने पर भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। प्रोसिक्यूटर जनरल का अदालत में जवाब। अपीलें बहाल हो जाएं तो हिफाजती जमानत की दरख्वास्त तो गैर मौसर हो जाएगी। आज़म नज़ीर तारड़ के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत की। नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली निज़ाम अदल पर लगने वाले धब्बे को धोने की तरफ एक कदम है। इंशाअल्लाह फतह इंसाफ की होगी। तराजू के पलड़े बराबर होने से ही पाकिस्तान बहरानों से निकलेगा। पनामा से अकामा और बेटे से तनख्वाह क्यों न ली के तस्वुर पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी की तशरीह को सदा बनाया गया। नवाज शरीफ और कारकुनों को मुबारकबाद देता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। हर पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिस पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। फौज अवाम की बेहतरी के लिए रियासत के दीगर इदारों के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में कौमी और सूबाई सतह पर पूरी तरह मसरूफ़ अमल है। हम एक मजबूत कौम है जिसने अमन और इस्तेहकाम के हसूल के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाद, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के इदारे दुश्मन क़ुव्वतों के मुसलसल कोशिशों के बावजूद दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के मुसलसल ताउन से इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो अवाम, खुसूसी तौर पर नौजवान नस्ल को रियासती इदारों के खिलाफ जारी प्रोपोगंडे के बारे में मालूमात पहुँचा कर इसका मुकाबला करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। शुरका को बैनुल अक़वामी और आलम की सिक्योरिटी और क़ौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुस्लिम लीग नून के सियासी जमातों से राब्ते। MQM क़यादत से जल्द मुलाकात मुतवक्के है। MQM और नून लीग वक्त कराची में सीट एडजस्टमेंट, मुजवजा अलाउंस के इम्कानात पर गौर करेंगे। सिंध में मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे और मुमकिन इंतखाबी इत्तेहाद पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सिंध के मुतअद्दिद सियासतदानों के भी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए नून लीग की क़यादत से राब्ते। नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते अपनी सियासी मसरूफियात का आगाज़ करेंगे। कायद नून लीग ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम के लिए लाहेमल तरतीब देने के लिए हिदायत की है। पार्टी ज़राए नैब ने गुज़िश्ता 12 साल के दौरान अंधेर नगरी मचाए रखी। आइंदा जो भी हुकूमत आती है उसे नैब के किरदार को देखना होगा। आने वाली हुकूमत को यह भी फैसला करना होगा कि नैब को बरकरार रखा जाए या नहीं। चेयरमैन PTI के खिलाफ कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनका नैब से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमा असद कैसर और अली मोहम्मद खान की मौलाना फजल रहमान की राय का आमद, सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना के पास उनकी खुशदामन के इंतकाल पर इजहार अफसोस के लिए आए।
सियासी मुखालिफिन की खुशी गमी में शरीक होते हैं। इसके लिए पार्टी की आदत से इजाज़त की जरूरत नहीं है। कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। साबिक स्पीकर असद कैसर की बातचीत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी। चेयरमैन पीटीआई को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत। साइफर केस में जमानत और अखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने का केस इलेक्शन कमीशन ने समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी कहाँ है? मेंबर इलेक्शन कमीशन का इस्तफसार। जवाबदेह जेल में है। अगली समाअत पर जो फाइल कर दूंगा। वकील पीटीआई बैरिस्टर गोहर का जवाब। निगरान वज़रा का आम इंतखाबात पर असरअंदाज होने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल इलेक्शन कमीशन में पेश। एसीपी ने केस की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन निगरान दौर में अपने अहकामात में पिक एंड चूज नहीं कर सकता। अदालत ने पूछा, साबिक दौर में तैनात कितने सेक्रेटरी काम कर रहे हैं? क्या ट्रांसफर से मुतालिक आपके नोटिफिकेशन पर अमल दरामद हो गया? इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अफसरों के तबादलों के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए इलेक्शन कमीशन को एक और मौका दे रही है। अपने नोटिफिकेशन पर अगले मंगल तक अमल करवाएं वरना ऑर्डर मुअत्तल कर देंगे। अदालत की डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन को हिदायत। हमने 90 रोज में इंतखाबात का मुतालबा किया, जो पूरा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का इंतखाब करे। मुल्क में से गैर यकीनी का खात्मा होना चाहिए। ईसीपी को इंतखाबात के हवाले से उठने वाले सवालात पर अपनी राय देनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड को भी यकीनी बनाने की जरूरत है। नवाज शरीफ को जब सजा हुई हमने उस वक्त भी कहा था कि यह दुरुस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा का बयान। इसराइल में इसराइली बर्बियत में इजाफा। निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइली जारियत के सामने बेबस बमबारी से 344 बच्चों समेत मजीद 756 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुहदा की तादाद 7000 से ज़ायद हो गई। 3000 बच्चे 1700 ख़वातीन शामिल हैं। 18000 ज़ख्मी। गजा में अल-वफा अस्पताल के करीब बमबारी, मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए। इसराइल का शाम में फ़ौजी बैरक पर भी हमला, 8 शामी फ़ौजी शहीद हो गए। फ़लस्तीन जंग रुकवाने के लिए सफारती कोशिशें जारी है। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत समेत 9 अरब ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। इसराइल गजा में हमले बंद करे। खुराक, अद्वियात, ईंधन की सप्लाई फौरी बहाल की जाए। अरब ममालिक का मुतालबा। तुर्किया इसराइली जारियत पर खामोश नहीं रहेगा। मगरिब की खामोशी अफसोसनाक है। आलमी बरादरी को जंग रोकने के लिए और कितने बच्चों की लाशें चाहिए? सदर तुर्किया रजब तैयब एर्दोगान का सवाल। हमास ने भी अपना वक्त रूस भेजने का ऐलान कर दिया। गजा के लोगों के लिए इमदाद और दीगर मुख्तलिफ अमूर पर रूसी हुकाम से बात की जाएगी। आलमी मीडिया की रिपोर्ट। गजा पर 12,000 टन से जायद बमबारी हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम के बराबर है। इसराइल जारियत की सारी हदें पार कर रहा है। अमरीकी अदाकारा सोजैन का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। फौरी बमबारी रोकने का मुतालबा। गजा में जंग जारी रही तो इससे अमरीका भी नहीं बच पाएगा। गजा में लगी आग को अमरीका पहुंचने में देर नहीं लगेगी। हम खित्ते में जंग की तोसी का खैर मकदम नहीं करते। इसराइल की इंतकामी कार्रवाइयाँ फौरी बंद होनी चाहिए। अमरीका फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म पर आवाज़ बुलंद करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा
हुसैन अमीर अब्दुल हयान का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। लड़ाई रुक जाए तो हमास तमाम यरगमालियों को फौरन रिहा कर देगा। यरगमालियों के रिहाई के लिए फौरी जंग बंदी ज़रूरी है। ये बहुत ही मुश्किल मुज़ाकरात हैं, लेकिन हम बखूबी निपट रहे हैं। कतरी वज़ीर ममलिकत मोहम्मद अल खलीफी का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। पंजाब असम्बली में भर्तियों का केस, परवेज़ इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के लिए ही सारे रिलीफ हैं। शरीफों ने हमेशा जजेस के खिलाफ सख्त बातें की हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? हमने हमेशा इदारों और अदालतों का एहतराम किया। 5 माह से हम जमानत पर हैं, फिर भी हमें तंग किया जा रहा है। नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती है। परवेज़ इलाही की गुफ्तगू। शुगर मिल्स का कोटा बढ़ाने का मामला, मुकामी अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। मामले से परवेज़ इलाही का कोई ताल्लुक नहीं है। एक कमेटी बनाई गई जिसने शुगर मिल्स का कोटा बढ़ाने का फैसला किया। वकील परवेज़ इलाही के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 34 साल बाद भांजी को मामू से हक दिलवा दिया। अदालत का महकमा माल डीजी खान को सारा अख्तर को 5 मुरब्बा ज़मीन का फौरी कब्जा फराम करने का हुक्म। मामू को कानूनी चाराजोई पर उठने वाले तमाम अखराजात भी अदा करने का हुक्म। ख़वातीन को कोई खुसूसी रियायत नहीं दी रहे, जबकि शराफत से ज़मीन भांजी के हवाले कर दें। चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के रिमार्क्स। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है। अफगान शहरियों के दोबारा आबादकारी के नतीजे में अमरीका में महफूज मुंतकली के हमले से गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात पर भी बातचीत। मुलाकात में इलाकाई और अहम 2 तरफ़ा इशूज़ ज़ेर बहस है। 2 लाख गैर कानूनी मुकीम अफराद के बारे में मालूमात इकट्ठी कर चुके हैं। हमने गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की बेहतरीन मेहमान नवाजी की है। जाली शनाती कार्ड बनाने वालों के खिलाफ FIA मुतहरिक है। रजिस्टर गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। इनखला के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। 1 नवंबर से पहले गैर कानूनी अफराद वापस चले जाएं। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस।